दोस्तों हमने वर्णमाला चैप्टर की थ्योरी जो थी वो पढ़ ली है। अब हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है भाषा की सबसे छोटी इकाई। अगर आपने हमारी थ्योरी ना पढ़ी हो तो हमारे जो है प्लेलिस्ट में जाकर इसकी थ्योरी आप पढ़ लें पहले एक बार, तो आपको सारे ऐसे ही सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, आंसर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन है ए शब्द, बी व्यंजन, सी स्वर, डी वर्ण। ऑप्शन डी वर्ण। डी वर्ण बिल्कुल सही आंसर है। जो आपका ऑप्शन डी है वो वर्ण है। अगला क्वेश्चन है वर्णमाला कहते हैं तो वर्णमाला किसे कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है आपका शब्द समूह को, बी वर्णों के संकलन को, सी शब्द गणना को, डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ऑप्शन डी वर्णों की व्यवस्थित समूह को। ऑप्शन डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? तो जो कंठ ध्वनियां क्या है, जो हमारे कंठ से आती हैं, गले के अंदर से निकलती हैं। ठीक है, तो वो जो है ऑप्शन में है ए का और खा, बी है या और रा, सी है चा और जा, डी है टा और णा। ऑप्शन ए का और खा। ऑप्शन ए का और खा ये हम बता चुके हैं पहले से। और आप खुद से निकाल कर देखिए, जब का और खा बोलते हैं तो इसमें गले का आपका जो कंठ का है बहुत बड़ा रोल रहता है। बिना कंठ और गले को आप लोग ये सब नहीं बोल सकते हैं। जबकि यारा मुंह से ही आ रहा है अंदर से, चा छा ये भी जीभ से ही हो रहा है, टा हाँ ये भी हो रहा है, लेकिन का खा बोलने के लिए आपको अंदर से कंठ से आवाज निकालने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो जो मूर्धन्य व्यंजन का मतलब है, जो आपका जीभ का जो अगला हिस्सा है वो मुड़ के जो चीज बोली जा रही है वो है। तो ऑप्शन है आपका ए गा घा, बी जा झा, सी ड़ा ढा, डी पा फा। ऑप्शन सी राधा। ड़ा ढा बिल्कुल सही है। जब आप इसको बोलेंगे ऑप्शन सी को, ड़ा ढा, तो आपके जो जीभ है इसका आगे का हिस्सा हल्का सा मुड़, इसीलिए इसको मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण मतलब जिसमें आधी हवा वो हो। ए आ, बी का गा, सी ठ ध, डी प भा। ऑप्शन बी का गा। का गा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं? नासिक मतलब नसिका, नसिका मतलब नाक। ठीक है, जो वो व्यंजन जो नाक के थ्रू बोले जाते हो। ठीक है, ऑप्शन ए शा, बी इंग्या, सी गा, डी जा। ऑप्शन बी इंग्या। ऑप्शन बी इंग्या ये नाक के थ्रू बोली जाती है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए नासिक्य, बी मूर्धन्य, सी ओष्ठ्य, डी कंठ तालव्य। ऑप्शन डी कंठ तालव्य। ऑप्शन डी कंठ तालव्य। आपको ये पहले बता चुके हैं, फिर भी इस पर बता देते हैं। नासिक क्या होती है? ये वो वर्ण होते हैं जो नसिका से बोले जाते हैं, मतलब नाक से। मूर्धन्य क्या होता है? मूर्धन्य वो होता है जब हम किसी वर्ण को हम जीभ को घुमा के बोलते हैं, तो वो मूर्धन्य है। ओष्ठ्य मतलब जहां पर ओठ यूज होते हैं वो ओष्ठ्य कहलाते हैं। और कंठ तालव्य मतलब जो कंठ मतलब गले का जो तलवा है, तालव्य मतलब तल है, ठीक है, वो जब यूज होता है उसको कंठ तालव्य बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में आयोग वाह वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन ए आ, बी ई, सी उ ऊ, डी अंग आहा। ऑप्शन डी अंग आहा। ऑप्शन डी अंग आहा। अगला क्वेश्चन है निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? ए पुनः, बी इलाहाबाद, सी दिल्ली, डी उत्साह। ऑप्शन सी दिल्ली। ऑप्शन सी दिल्ली। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। शा सा सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं?
ए प्रकंपी, बी स्पर्शी, सी संघर्षी, डी स्पर्श संघर्षी। ऑप्शन सी संघर्षी। ऑप्शन सी संघर्षी। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? ए हा गा, बी उ, सी ऐ औ, डी शा सा। ऑप्शन ए था गा। ऑप्शन ए खा और गा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? ए हा, बी चा, सी माँ, डी हा। ऑप्शन सी माँ। ऑप्शन सी माँ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अमानक वर्ण है? ए खा, बी धा, सी जा, डी भा। ऑप्शन सी जा। ऑप्शन सी जा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, का गा या फा ध्वनियां किस भाषा से ली गई हैं? ए संस्कृत भाषा से, बी अरबी फारसी की, सी अंग्रेजी की, डी दक्षिणी भाषाओं की। ऑप्शन बी अरबी फारसी की। ऑप्शन बी अरबी फारसी की। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? ए 50, बी 51, सी 52, डी 53। ऑप्शन सी 52। ऑप्शन सी 52। जिसको इसमें डाउट हो वो हमारे जो वर्णमाला का चैप्टर हमने पढ़ाया है, जिसमें पूरी इसकी थ्योरी बताई है, तो वहां जाके देख ले जाके कि ये सब क्यों है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, जो लिखे जाते हैं उसमें कितनी होती है, जो बोले जाते हैं उसकी संख्या क्या है। ये सबको देखने के लिए आपको हमारा जो थ्योरी वाला चैप्टर है वो पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ए मूल स्वर, बी घोष वर्ण, सी संयुक्त वर्ण, डी तालव्य। ऑप्शन सी संयुक्त वर्ण। ऑप्शन सी संयुक्त वर्ण। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ए का, बी छ, सी त्रा, डी ज्ञा। ऑप्शन ए का। ऑप्शन ए का। अगला क्वेश्चन है, तो 18 नंबर का क्वेश्चन है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो जो ज्ञा वर्ण है वो दो वर्णों के संयोग से बना हुआ है। कौन सा बना हुआ है बताना है। ए जा और जा, वी आधा जा प्लस इया, सी जा प्लस धा, डी आधा जा प्लस इया। ऑप्शन बी आधा जा और इया। आधा जा और इया बिल्कुल सही है। ठीक है, आधा जा और इया जो है 2 बार हो गया है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, नहीं नीचे वाला पूरा जा है, तो ये आधा जा और इया से बना हुआ है। नीचे वाला जो है डी ऑप्शन है उसमें पूरा जा है, तो ये पूरे जा से नहीं बना। अगला क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है? ए आ, बी जा, सी हा, डी शा। ऑप्शन डी सा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बी, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए मूर्धा, बी कंठ, सी तालु, डी दंत। ऑप्शन बी कंठ। ऑप्शन बी कंठ। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ऑप्शन बी कंठ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से एक संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ए दा, बी ज्ञा, सी इंज्ञा, डी ई। ऑप्शन बी या। ऑप्शन बी इंज्ञा। ऑप्शन बी ज्ञा यानी हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ए ता, बी ना, सी दा, डी। ऑप्शन डी ता। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 23, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? ए अनुस्वार, बी अयोगवाह, सी अंतस्थ, डी कारांत।
ऑप्शन डी अकारांत। ऑप्शन डी अकारांत। अगला क्वेश्चन नंबर 24। था वर्ण किसके योग से बना है? ऑप्शन ए आधा का प्लस ता, ऑप्शन बी आधा का प्लस चा, ऑप्शन सी आधा का प्लस छा, ऑप्शन डी आधा का प्लस सा। ऑप्शन ए आधा का और सा। ऑप्शन ए आधा का प्लस शा, षटकोण वाला। अगला क्वेश्चन नंबर 25। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। ऑप्शन डी 13। ऑप्शन डी 13। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? ए आ, बी उ, सी ए, डी इंग्या। ऑप्शन डी इंग्या। तो जो इंग्या खाली जो होता है ये व्यंजन में आता है, स्वर में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का वर्ण नहीं है? ए ठा, बी णा, सी णा, डी घा। ऑप्शन डी घा। ऑप्शन डी घा। ये का वर्ण में आता है, का खा गा घा। बाकी ये जो है वो टा वर्ग के आते हैं, टाटा डाडा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है? ए 32, बी 34, सी 33, डी 36। ऑप्शन सी 33। ऑप्शन सी 33। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पश स्वर है? ए बड़ा आ, बी छोटी ई, सी जा, डी णा। ऑप्शन ए बड़ा। ऑप्शन ए बड़ा। अगला क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा अयोग वाह है? ए विसर्ग, बी महाप्राण, सी संयुक्त व्यंजन, डी अल्प प्राण। ए ऑप्शन ए विसर्ग। अयोग वाह विसर्ग है। अगला क्वेश्चन 31। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ए दंत्य, बी ओष्ठ्य, सी तालव्य, डी वत्स। ऑप्शन सी तालव्य। ऑप्शन सी तालव्य। मतलब छा जो है वो तलवे के थ्रू बोला जाता है, इसीलिए इसको तालव्य कहते हैं। इसमें तलवे का यूज होता है मुंह के। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? ए संयुक्त व्यंजन मतलब जहां पे दो वर्ण मिलके बनते हैं और वो व्यंजन नहीं है। तो ए छा क्षत्रिय, बी सा षटकोण वाला, सी ज्ञानी, डी ब्रा। ऑप्शन बी सा षटकोण। ऑप्शन बी सा षटकोण। ये सिंगल है, बाकी सब दो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है तालव्य व्यंजन कौन से हैं? ए चा छा जा झा, बी ता ठा डा ड़ा, सी ता था दा धा, डी पा फा बा भा। ऑप्शन ए चा छा जा जहा। चा छा जा झा। ये आपके तालव्य व्यंजन हैं जो आपके तलवों की सहायता से तलवे की सहायता से बोले जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 34। या रा लावा किस वर्ग के व्यंजन हैं? ए तालव्य वर्ग के हैं, बी ऊष्म के हैं, सी अंतस्था के हैं, डी ओष्ठ्य के हैं। ऑप्शन सी अंतस्था के। अंत अंतस्था के हैं ये। अगला क्वेश्चन है नंबर 35। अनुनासिक का संबंध होता है? ए केवल नाक से, बी केवल मुंह से, सी नाक और मुंह दोनों से, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी नाक और मुंह दोनों से। नाक और मुंह दोनों से। अगला क्वेश्चन है नंबर 34। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? ए वर्ग के प्रथमाक्षर, बी वर्ग के तृतीयाक्षर, सी वर्ग के चतुराक्षर, डी वर्ग के पंचाक्षर। ऑप्शन डी वर्ग के पंचाक्षर। वर्ग के पंचाक्षर जो हैं वो अनुनासिक व्यंजन होते हैं। ठीक है। जो अनुनासिक मतलब जो नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं। काका गाघा इंग्या, तो जो इंग्या है वो आपका अनुनासिक व्यंजन हो गया। अगला क्वेश्चन है 37। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है? ए 8, बी 9, सी 11, डी 14। ऑप्शन सी 11। ऑप्शन सी 11। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38।
कंठोष्ठ है। ध्वनि का उदाहरण क्या है? ए और, बी ए, सी का, डी का। ऑप्शन ए और। ऑप्शन ए और। अगला क्वेश्चन नंबर 39। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? ए शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद। बी शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद। सी पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द। डी ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। ऑप्शन डी ध्वनि शब्द पद वाक्य। ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप हमारा जो हमने ऊपर चैप्टर पढ़ाया हुआ है इसके, जिसमें पूरी थ्योरी है वर्णमाला की, आप देख सकते हैं। ध्वनि क्या है? ध्वनि वर्ण ही है। ठीक है, तो ध्वनि वर्ण हो गया। फिर जब वर्ण से ऊपर जाएंगे तो बन जाता है शब्द। मतलब जो ध्वनि है वही वर्ण है, वही अक्षर है। ठीक है, फिर उसके ऊपर शब्द बन जाता है, उसके ऊपर पद बन जाता है। जो राम जाता है, जो राम एक पद हो गया, घर एक पद हो गया, जाता एक पद हो गया, तो ये पद हो जाते हैं। और राम घर जाता है, ये पूरा जब मिला देंगे तो वाक्य बन जाता है। तो आपका क्रम हो गया ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। अगला क्वेश्चन है 40। उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर तक व्यंजन ध्वनियों का सही क्रम क्या है? ए कंठ, तालव्य, वक्र, दंत, ओष्ठ। बी तालव्य, कंठ, ओष्ठ, दंत, वक्ष। सी दंत, ओष्ठ, कंठ, वक्ष, तालव्य। डी ओष्ठ, वक्ष, तालव्य, कंठ, दंत। ऑप्शन ए कंठ तालव्य वर्त दंत ओष्ठ। अगला क्वेश्चन है 41। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? ए पार्श्विक, बी उच्छिष्ट, बी कम, डी संघर्षहीन। ऑप्शन ए पास्पिक। ऑप्शन ए पार्श्विक। इसी तरीके से हमने वर्णमाला का जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। अगला चैप्टर की थ्योरी हम आपको जल्दी ला कर देंगे। तब तक हमसे जुड़े रहें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।